ये कोड कैसे रन होगा? सबसे पहले एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा जहाँ पे n टेस्ट और x स्टोर होंगे। फिर जब टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तब वो अपना एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। अभी टेस्ट को रिटर्न करना है n, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में n को ढूंढेगा। तो यहाँ इस केस में 20 है तो वो हमको 20 रिटर्न कर देगा। पर अगर यहाँ ये लाइन ये n ना होता तो क्या होता, एन क्या, तो टेस्ट क्या करेगा, अपने कॉल स्टैक में नीचे वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में इनको ढूंढेगा। अगर वहां एन मिलता है तो वो एन को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो एक के बाद एक नीचे जाता जाएगा अंटिल इट रीचेस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो इस केस में हमको वैल्यू 2 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाऊं अगर, तो कुछ ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अपने नीचे वाले में रीच आउट करता है जब उसके में वैल्यू नहीं होती। ये जो एक वेरिएबल का बिहेवियर है कि वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, इसको हम उसका स्कोप बोलते हैं। तो जहाँ जो यहाँ हमारा एन है वो इस स्क्रिप्ट में रूट लेवल पे भी यूज हो सकता है, फंक्शंस के अंदर भी यूज हो सकता है। तो ये उसका स्कोप है। अगर मैं टेस्ट के फंक्शन के अंदर कोई एक वेरिएबल बनाऊं तो ये वेरिएबल सिर्फ टेस्ट के अंदर यूज हो सकता है। तो इसके लिए इसका फंक्शन स्कोप है। फंक्शंस के अंदर जो चीजें होती हैं वो सब फंक्शन के अपने स्कोप के अंदर ही रहती हैं। और ये जो बिहेवियर है जहाँ एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नीचे वालों का स्कोप देख सकता है, इसको हम कहते हैं स्कोप चेनिंग। अभी कर्ली ब्रेसेस से क्या होता है, जो पहला इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट कहता है अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो मैं ये स्टेटमेंट रन कर दूंगा। सो हमारा पहला जो लाइन है वो सिंटैक्टिकली और लॉजिकली सही है। पर अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन करने होंगे तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में उसको रैप कर देते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में रैप करने से ये हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाते हैं। जावास्क्रिप्ट को लगता है कि ये एक ही स्टेटमेंट है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस से एक स्कोप बनता है इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। इसको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जो लेट वेरिएबल्स होते हैं वो अपने स्कोप में फिर से नहीं डिक्लेयर किए जा सकते, यानी कि अगर मैं ये सेम स्टेटमेंट 2 बार लिखूं तो वो नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे हमको एरर आ रहा है कि एक्स वाई जेड हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। ओके, पर अगर मैं कर्ली ब्रेस बना दूं तो मैं देख सकता हूँ कि उसके अंदर मैं फिर से रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। ये ब्लॉक्स का डिफरेंस रह जाता है। सो एक फंक्शन एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है, उसमें कॉमन स्कोप रहता है। जो उसमें और कोई नेस्टेड फंक्शंस हैं या और कोई ब्लॉक्स हैं तो वो उस स्कोप को एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे वेरिएबल हमको रिक्वायर्ड नहीं मिलता है तो वो अपने नीचे वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के जनरल स्कोप में ढूंढता है। उसके नीचे वाले के फंक्शंस या ब्लॉक स्कोप में भी नहीं, सिर्फ जनरल स्कोप। वैर कैसे काम करता है, हमारे जावास्क्रिप्ट में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ। ब्राउजर में हम इसको विंडो ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये काफी सारी फीचर्स, काफी वेरिएबल्स, काफी कुछ हमको रेडी करके देता है। तो जब भी हम वैर बनाते हैं तो क्या होता है, ये उस विंडो ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो हम देख सकते हैं एक बड़ा सारा ऑब्जेक्ट बन के आ गया है, जिसमें से एक फील्ड ए वेरिएबल की भी है जो हमने यहाँ पे बनाई थी। पर जो लेट होता है वो ऐसा बिहेवियर नहीं रखता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो अगर मैं ब्लॉक के अंदर लॉक करूं तो मुझको एक्सपेक्टेड लॉक मिलना चाहिए ए एंड बी दोनों का। पर अगर मैं बाहर लॉक करूं तो क्या होगा कि ये एक एरर आ गया कि बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, वो ब्लॉक के बाहर नहीं यूज किया जा सकता। पर जो वैर होता है हमने देखा क्योंकि वो विंडो ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है तो इस ब्लॉक के बाहर भी उसको कहीं यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये विंडो ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है तो हम इसको विंडो डॉट ए से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक सेकेंड इम्प्लीकेशन भी है। तो अगर मैं एक वैर लेता हूँ एबीसी, मैं उसको ब्लॉक के बाहर भी डिक्लेयर करता हूँ, ब्लॉक के अंदर भी करता हूँ, तो क्या होगा
एंड सिमिलरली मैं लेट के साथ भी ऐसा करके देखता हूँ, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ब्लॉक के अंदर हमने देखा एबीसी है तो उस ब्लॉक ने एबीसी की वैल्यू 1 ले ली, पर ब्लॉक के बाहर आने के बाद भी एबीसी की वैल्यू 1 है, क्योंकि एबीसी जो वेरिएबल है वो विंडो ऑब्जेक्ट पे स्टोर्ड है। तो जब हमने रीडिक्लेयर किया तो जो 20 की वैल्यू थी वो जाके 1 हो गई, इसीलिए हमको ब्लॉक के बाहर भी एबीसी की वैल्यू 1 मिल रही है। पर क्योंकि लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, तो ब्लॉक के अंदर तो उसकी वैल्यू हमको 1 मिल रही है, पर ब्लॉक के बाहर जाने से अब हमको ब्लॉक के बाहर के एक्स की वैल्यू यानी 20 मिल रही है, विच इज एक्सपेक्टेड। इसको बोलते हैं शैडोइंग। वैर के केस में इसको बोलते हैं इलीगल शैडोइंग, क्योंकि वैर उसको बाहर के कॉन्टेक्स्ट में भी अपडेट कर देता है।